ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 50। पंडित गुरुदत्त का गुरुत्व। बेचाराम बाबू के हाथ पैर मारने और भाषा की बेजोड़ गड़ंत पर कुछ जोशीले आर्य समाजी तो प्रसन्न हुए, किंतु जितने अंग्रेज और अन्य सुशिक्षित पुरुष आए थे वे उठकर चले गए। उन अंग्रेज भद्र पुरुषों ने पीछे मुझसे शिकायत की कि ऐसी विशाल भूमिका के पश्चात न जाने कैसा सारगर्भित व्याख्यान होना था जिससे उनको वंचित रखा गया। 13 पौष अर्थात 28 दिसंबर को प्रातःकाली सब स्वामियों को देवराज जी अपने यहाँ ले गए, किंतु पंडित गुरुदत्त जी लाला बालक राम को साथ ले मेरे यहाँ पहुँचे। वहां से दुग्धपान करके एक बड़ा चक्कर काटते हुए हम तीनों लाला देवराज के मकान को चल दिए। बालक राम जी को प्रश्नों द्वारा दूसरों की सम्मतियां जानने का बहुत अभ्यास था। बहुत से अन्य प्रश्नों के पश्चात आपने पूछा, पंडित जी, नेशनल कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? पंडित जी चलते चलते खड़े हो गए और बोले, नेशनल कांग्रेस के बारे में मेरी राय क्या है? अच्छा, एक बड़े मैदान में लकड़ियों का एक ढेर लगाइए और उनमें आग लगा दीजिए। उस ढेर के चारों ओर ऊंचे मीनारों पर पानी के नल लगा दीजिए। फिर एक ओर तो भड़की हुई आग में ईंधन डालते जाइए और दूसरी ओर पानी के नलकों में से सीधी धारा उस ज्वाला पर छोड़ते जाइए। यह है नेशनल कांग्रेस, जिसका उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात वैध आंदोलन है। लाला बालक राम ने दूसरा प्रश्न न पूछा और हम सब देवराज जी की हवेली में पहुंच गए। उसी दिन राय रामदयालु जी इंजीनियर ने दूसरे दिन के लिए भी पंडित जी को उनके साथियों सहित भोजन का निमंत्रण दिया और प्रार्थना की कि पंडित गुरु जी का ये व्याख्यान अवश्य कराया जावे, क्योंकि पहला व्याख्यान अधूरा छूटने से शिक्षित दल को शांति नहीं हुई। पंडित जी ने उत्तर में कहा, मुझे कोई नई बात सुनाने के लिए सूझी नहीं, फिर कैसे कह सकता हूँ कि व्याख्यान दूंगा व नहीं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वक्ता जॉन ब्राइट की नाई पंडित गुरुदत्त बिना आवश्यकता और अनुभव के बोला नहीं करते थे। अस्तु। देवराज जी के यहाँ सबने इकट्ठे भोजन किया और फिर विविध विषयों पर बातचीत होती रही। मध्याह्नोत्तर मैं और बालक राम जी धर्मसभा के जलसे में जो जुआ खाने के मैदान में हो रहा था जाने के लिए तैयार हुए। पंडित गुरुदत्त ने भी चलने की इच्छा प्रकट की। शायद बालक राम जी ने उन्हें मना करके कहा, पंडित जी, व्याख्यानों की रिपोर्ट हम आपको देंगे, आप हमारे शिरोमणि लीडर है, आपको हम नहीं ले जाएंगे। पंडित जी का उत्तर घड़ा घड़ाया था। सन्यासी स्वामियों की ओर संकेत करके बोले, गद्दी पर इन सबको बैठने दो, मुझे तो सुनने में ही आनंद आएगा। यह कहकर हमारे साथ हो लिए। दशोपनिषद का गुटका हाथ में था। जलसे में पहुंच एक ओर खड़े हो गए। एक पंडित मूर्ति पूजा का मंडन कर रहे थे। कुछ देर तक सुनने के पश्चात पंडित जी ने कहा, लीजिए, अब जनसाधारण के लिए संदेश सूझ गया। अब आपका जी चाहे तो नोटिस दे दीजिए। मेरे इशारा करते ही उसे जनु समुदाय में से 25 आर्य भाई इकट्ठे हो गए। सबको कह दिया कि सभा विसर्जन होते ही निकलने वालों को पंडित जी के व्याख्यान की सूचना देते जाएं। सभा विसर्जन हुई और काम शुरू हो गया। हम लोग तो दूसरी ओर से समाज मंदिर को चले और जन समुदाय ने सीधा आर्य मंदिर का रास्ता लिया। हमारे पहुंचते पहुंचते 400-500 आदमी इकट्ठे हो गए। एक भजन समाप्त होने पर आंख उठाई तो 2 सहस्र की भीड़ दिखाई दी। राय शालिग्राम, वजीर कर्मचंद्र मंडीवाले, पंडित जविंद्रलाल म्यूनिसिपल कमिश्नर आदि नगर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित सज्जन कुर्सियों और बेंचों पर शोभायमान थे। पंडित गुरुदत्त ने शनैः शनैः भूमिका उठाकर परमात्मा का निरूपण किया और फिर आत्मा के साथ उसके संबंध का चित्र खींच निराकार पूजन के मंडन में ही मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया।
फिर जब जनता के लिए प्रेम के भाव से प्रेरित होकर कहा, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे पिता के ही पुत्र, मेरे भाई चेतन के पुत्र होते हुए जड़ का पूजन करते हैं। तो उस समय लोगों के दिल भर आए। वजीर कर्म सिंह की अन्य सामग्री के अतिरिक्त एक मन से कम बोझ की मूर्तियां न होंगी जिनका वह नित्य पूजन किया करती थी। उन्होंने राय शालिग्राम से कहा, कल से मैं मूर्ति पूजा कदापि न करूंगा। पंडित जी के पश्चात औरों के भी व्याख्यान हुए। स्वामी प्रकाशानंद ने हंसाते हंसाते लोगों को लोटपोट कर दिया, किंतु पंडित गुरुदत्त के व्याख्यान का अंत तक बड़ा प्रभाव रहा। इस प्रभाव का पता उस वाक्य से लगता था जो अकस्मात धर्मसभा के स्तंभ पंडित जविंद्रलाल के मुंह से आर्य समाज मंदिर से बाहर होते ही निकला। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आज मूर्ति पूजा दी वो काटे हो गई। सचमुच जैसे उस्ताद के ढील देने पर अनाड़ी के हाथ की तुक्कल कटकर नाक की सीध पर चल देती है, वैसे ही उपस्थित सज्जनों के मनों से मूर्ति पूजा पलायन कर गई। पंडित गुरुदत्त चौमुखी चलते थे। 13 पौष अर्थात 28 दिसंबर की रात को मैं भाई देवराजा जी के यहाँ ही सोया था। 14 पौष अर्थात 29 दिसंबर को प्रातःकाल स्नान संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर पंडित गुरुदत्त जी को उनके नियत स्थान में न पाया। पूछने पर पता चला कि पंडित जी 2 बजे से ही स्नान करके एकांत स्थान में दरवाजे बंद कर अपनी योग क्रिया में निमग्न है। 8 बजे जब किवाड़ खुले तो मुझसे एकांत में बातचीत हुई। मैंने पंडित जी से पूछा तो पता लगा कि जब तक एकांत में न्योली कर्म न कर ले तब तक वे अपना अभ्यास नहीं कर सकते। मैंने निवेदन किया कि यदि पूरा अभ्यास जारी रखते हुए बढ़ाना है तब तो उन्हें व्याख्यान लेखादि का कार्य बंद कर देना चाहिए, और यदि यह काम जारी रखना है तो अभ्यास को साधारण अवस्था में लौटाकर कुछ काल वही स्थित करना चाहिए। पंडित जी मेरे सहमत होते हुए बोले, मुंशी राम जी, जानता मैं भी सब कुछ हूँ, किंतु एक ओर तो अभ्यास का आनंद नहीं छोड़ा जाता और दूसरी ओर जब सज्जन पुरुष आ घिरते हैं तो उन्हें कोरा जवाब देना मेरी शक्ति से बाहर हो जाता है। मैं इस सरल उक्ति का क्या उत्तर दे सकता था, किंतु अब तक भी कभी कभी रात को एक सर्द आह दिल से निकलती है और हृदय पुकार उठता है, हाँ गुरुदत्त के मूर्ख मित्रों तथा अंधे श्रद्धालु भक्तों, यदि तुम जानते कि अपने पूज्य पंडित जी को 2-2 बजे रात तक पठन पाठन और शंका समाधान के लिए जगाकर तुम उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हो, वह तुम्हें कितना अनुताप होगा। किंतु इसमें भी शायद परमपिता की ओर से हमारे लिए शिक्षा थी, जिसे यदि हम समझते तो कृतार्थ हो जाते। 14 पौष अर्थात 29 दिसंबर के सवेरे की 2 घटनाएं मुझे याद है। भाई देवराज के कचहरी वाले कमरे में 3 खिड़कियों वाले ऊंचे चबूतरे पर सन्यासी मंडल बैठा हुआ है और उस बड़े दालान के एक और एक चारपाई पर पंडित गुरुदत्त जी लेटे हुए हैं। उनका एक चेला चौधरी रामभज दत्त चारपाई की पाटी पकड़े नीचे बैठा है। गुरु शिष्य में कुछ गोष्ठी हो रही है। अकस्मात मेरा बुलावा होता है, मुंशी राम जी इधर आइए। मैं जाकर चारपाई पर बैठ जाता हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? पंडित जी ने प्रश्न पूछा। सच कहिए, क्या एक आदमी वकालत करते हुए कंशेशियस पुण्यात्मा रह सकता है? मेरे उत्तर में एक पल की देर न थी। मेरा अनुभव यह है कि नहीं रह सकता। इस पर पंडित जी ने अपने शिष्य से कहा, देखो, जिनका तुमने दृष्टांत दिया था, जब वे भी मानते हैं कि एक धार्मिक मनुष्य के लिए यह पेशा ठीक नहीं, तो तुम मुख्तारी का ख्याल क्यों नहीं छोड़ देते? तुम स्वयं शिक्षा ग्रहण कर कई शिक्षक बनो। इस प्रकार तुम सैकड़ों युवकों को सदाचारी बना सकोगे। राजभद्रदत्त ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य समझकर सिर झुका दिया और उसी समय से मुझे इस युवक के साथ विशेष प्रेम हो गया। प्यारे गुरुदत्त,
यदि तुम्हें अकाल मृत्यु का ग्रास न बनना पड़ता तो न जाने वीर राजभक्त दत्त सांसारिक प्रलोभनों से सुरक्षित किस उच्च पद को प्राप्त होता। किंतु होई है सोई जो राम रचि राखा। एक दूसरी घटना दूसरा रंग लिए हुए थी, जिसका वर्णन गुरुदत्त की सत्यप्रियता तथा निर्भयता का परिचय देगी। यह वही व्यसन था जिसका अनुकरण करते हुए मैंने भी 20 शत्रु बना लिए हैं। बिजवाड़ा ग्राम श्री महात्मा हंसराज जी की जन्मभूमि के श्री लाला ठाकुरदास रईस धर्म सभा के जलसे पर आए हुए थे। वे हमारे स्वामियों के दर्शनार्थ आए। भाई देवराज ने उन पर काम करना आरंभ किया। देखिए लाला जी, देवी को जगन माता कहते और फिर उसके स्थान पर बकरे भैंसे काटते हैं, क्या यही सनातन धर्म है? इत्यादि। लाला ठाकुरदास जी बूढ़े अनुभवी पुरुष थे, बात को टाल गए। कुछ देर के पश्चात देवराज जी से पूछा, भला जी, हमारे यहाँ के चिरंजीव हंसराज जी तो आप में बड़े माननीय है। देवराज जी को और क्या चाहिए था, फिर आलाप शुरू कर दिया। हंसराज जी तो महात्मा है, हम सब में शिरोमणि है। भला बतलाइए कि सनातन धर्म सभा में उनके त्याग का कोई मुकाबला करने वाला है? लाला जी, सनातन धर्म हमारा है, वह नहीं जिसे आप समझते हैं। लाला ठाकुरदास जी बड़ी सरलता से बोले, हमारे चिरंजीव हंसराज जी मांस खाते हैं, फिर जो आचरण अपना एक शिरोमणि महात्मा करता हो वह पाप कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, 2-3 पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। स्वामी अच्युतानंद जी ने पंडित गुरुदत्त को संबोधन करके पूछा कि ऐसे घोर आक्षेप का खंडन क्यों नहीं करते। पंडित जी ने उत्तर दिया, 5 दिन हुए तब तो खाते थे, अब छोड़ दिया हो तब तो वो मुझे जात नहीं। यह उत्तर अपने अंदर कितना साहस रखता था, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि ऐसे उत्तरों ने पंडित गुरुदत्त के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ा दी थी और अंत को वह दिन आया कि जिस दयानंद कॉलेज का कृतकार्यता के लिए गुरुदत्त ने किसी से कम परिश्रम नहीं किया था, उसके निर्माणकर्ताओं में से उनका नाम ही उड़ा दिया गया। लाला ठाकुरदास वजवाड़ी के कथन ने मुझे बहुत विस्मित किया। मेरे स्वप्न में भी उस समय तक यह नहीं आ सकता था कि एक मनुष्य आर्य समाज का सभासद होता हुआ भी मांसाहारी हो सकता है। श्री महात्मा हंसराज जी के आत्मत्याग के लिए तो वही श्रद्धा मेरे मन में स्थिर रही, किंतु मांस भक्षण के विषय ने लाहौरी आर्य लीडरों पर से मेरी श्रद्धा कम कर दी। उसी शाम को धर्म सभा के जलसे में पंडित गुरुदत्त जी फिर गए। दीवान रामजस CSI कपूरथले वाले भी वहां उपस्थित थे। वे उठकर आए और पंडित गुरुदत्त जी को हम लोगों सहित अंदर ले गए। दीवान जी ने एक लंबी वक्तृता में पंडित जी से पूछा कि जब दोनों सभा की माननीय धर्म पुस्तक एक है तो क्या मेल असंभव है? पंडित जी ने उत्तर दिया कि असंभव तो नहीं है, किंतु यदि आप आज रात को मेरा व्याख्यान सुने और कल मुझे अपना आशय प्रकट करने के लिए 2-3 घंटे दे तो बहुत कुछ हो सकेगा। श्री दीवान जी ने प्रतिज्ञा की कि ऐसा ही करेंगे। किंतु जब आर्य मंदिर के पास बग्गी पहुंची तो उसके खड़े होते ही मिश्र अचरुमल जी ने दीवान जी के पैर पकड़ लिए और कहा, यदि अब भी तुम उस आर्य का व्याख्यान सुनने जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दीवान जी मजबूर होकर चले गए और पंडित गुरुदत्त ने अपना अंतिम व्याख्यान दिया। पंडित गुरुदत्त के सत्संग से इस बार मुझे बड़ा लाभ हुआ। जहां मैंने एक अपूर्व नया मित्र बनाकर धर्म प्रचार में नया उत्साह प्राप्त किया, वहां पंडित गुरुदत्त के मेरे विषय में संदेह दूर हो गए और उनको मेरे साथ बहुत प्रीति हो गई। पंडित गुरुदत्त को न जाने किसने यह विश्वास दिलाया था कि जालंधर वालों को मेरे कारण ब्राह्मो स्पिरिट है। शायद उनको यह विश्वास इसलिए हुआ हो कि हम जालंधरियों का वैयक्तिक प्रेम कुछ ब्राह्म समाजी भाइयों के साथ था और वे हमारे उत्सवों के संकीर्तन में सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित गुरुदत्त ने अपनी भूल मानकर जो 2 शब्द कहे थे, उनने हम दोनों को हमेशा के लिए एक ग्रंथि में बांध दिया। पंडित जी ने कहा, यदि मैं यहाँ न आता तो शायद हमेशा के लिए एक सहकारी को खो बैठता।
जालंधर आर्य समाज के इसी वार्षिक उत्सव पर मैंने उपन्यास पठन को हमेशा के लिए नमस्ते कह दी थी। उससे पहले 1 वर्ष से मैं इस दुर्व्यसन को त्यागने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु कृतकार्यता न होती थी। शतरंज की तरह इसने भी बहुत सा समय व्यर्थ खराब कर रखा था। परमेश्वर की दया से इसके पश्चात दोनों ने पिंड छोड़ दिया। इस वार्षिक उत्सव पर बहुत नए सभासद आर्य समाज को मिले। पंडित छज्जूराम जी वकील इसी समय आर्य समाज में प्रविष्ट हुए थे। वे 4-5 महीनों के पश्चात ही आर्य समाज से पृथक हो गए, किंतु उनके बिछोड़ने भी आर्य समाज जालंधर के गौरव का प्रमाण दिया। पंडित छज्जूराम और सर्व सिद्धांतों में तो आर्य समाज के साथ सहमत थे, परंतु वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने में उन्हें संकोच था। उनका त्यागपत्र 10 वैशाख 1946 विक्रमी के सद्धर्म प्रचारक में छपा है। शिक्षाप्रद होने के कारण मैं उसका अनुवाद यहाँ देता हूँ। आप मेरा नाम आर्य समाज के मेंबरों के रजिस्टर में से खारिज कर दीजिए। संक्षिप्त कारण इस प्रार्थना पत्र का यह है कि मैं तीसरे नियम पर पूरे तौर पर विश्वास नहीं रखता, और मैं यह नहीं चाहता कि जब तक मेरा पूरा विश्वास न हो अपने आप को भी आक्षेपों का लक्ष्य बनाऊं और समाज की सुकीर्ति बढ़ाने का साधन होने के स्थान में उल्टा प्रभाव डालूं। मैं यह भी प्रकट करना चाहता हूं कि यद्यपि एक नियम पर मेरा विश्वास नहीं है, परंतु मैं बहुत से अन्य विषयों में आर्य समाज के सभासदों के साथ सहानुभूति रखता हूं और रखता रहूंगा। कैसा स्वर्णिम समय था जब इस प्रकार सच्चाई का राज्य था, और कहाँ आज का समय कि दुराचारी और आपापंथी आदमी भी मुंह छिपाकर समाज से पृथक होने के स्थान में अपना जत्था खड़ा करके समाज में दंदनाते और उल्टे कोतवाल को डांटने वाले चोर के सदृश समाज को कलंकित करते रहते हैं। इसी समय मेरे 2 बड़े भाई और कुछ अन्य संबंधी आर्य समाज में प्रविष्ट हुए, जिसके कारण मुझे वैदिक सिद्धांतों पर चलने में अधिक सुगमता हो गई। एक अंतिम लाभ इस उत्सव का एक जैन साधु का आर्य धर्म में प्रवेश था। पूजमोनि ऋख, तदनुसार पूज्य मुनि ऋषि, नकोदर में रहता था। मेरे 2 व्याख्यान सुन उसकी रुचि वैदिक धर्म की ओर बढ़ी। अपने दल में ही शास्त्रार्थ करके जालंधर में आ गया। 13 पौष तदनुसार 28 दिसंबर को 2 बजे दिन के उसका प्रवेश संस्कार करके नाम ब्रह्मचारी ऋषि रखा गया। इस प्रकार यह वार्षिकोत्सव मेरे लिए अनगिनत आशीर्वाद की वर्षा करके समाप्त हुआ। क्रमशः